बात ही बातें जाके बंदा करना के कृपा बात ही बातें सदगुरु ले बचाए बचाए हरि माया जादू धरणी सदगुरु नहीं बचाए बचाए माया जादू धरणी सदगुरु नहीं बचाए बचाए माया जादू धरणी सदगुरु नहीं बचाए बचाए माया जादू धरणी सब जग को नहीं बचाए बचाए माया जादू धरणी नहीं बचाए बचाए सब जग को नहीं बचाए बचाए माया जादू धरणी सब जग को नहीं बचाए बचाए माया जादू धरणी ये माया जादू धरणी ये माया जादू चतुर्थ श्लोकी भागवत के पश्चात परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से। पहले तो प्रश्न ये किया था जो मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए, तो सीधा सीधा उन्होंने उत्तर दे दिया कि प्रभु की शरण में चले जाना चाहिए। लेकिन जब कुछ कुछ भागवत सुनाना प्रारंभ कर दिया तब इनके मन में आया भगवान आपने चतुर्थ श्लोकी भागवत जो सुनाई हमको है तो ये बताएं। भगवान ने कहा कि हम थे और हमने ही अपने से सब बना लिया, तो आप ये बताएं भगवान ने बनाया कैसे। तब सुखदेव मुनि को याद आया कि ओहो हमने भागवत सुनाना तो प्रारंभ कर दिया लेकिन मंगलाचरण किया ही नहीं। तो तीसरे अध्याय में जो है तीसरे सर्ग में भगवान ने मंगलाचरण किया कि जिसने इस संसार को रचाया है ऐसे पालनहार सृष्टिहार और हम सबके प्रिय भगवान कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं, मैं उनके चरणों में प्रणिपात करता हूं। और विदुर वृत्तांत से कथा का प्रारंभ किया। विदुर वृत्तांत देखिए, विदुर भगवान के परम भक्त हैं। महाभारत काल से जो युद्ध की कंडीशन जो बन रही थी, पांडवों को वनवास हो गया, उस समय युधिष्ठिर एक दिन विदुर जी गए समझाने के लिए दुर्योधन को। धृतराष्ट्र बैठे हुए थे, कहा कि महाराज आप न्याय करें और युधिष्ठिर को अगर नहीं सब देना चाहते हैं तो कम से कम इतना जोड़ दे दीजिए कि अपने परिवार रह सके उसका। तो जो धृतराष्ट्र थे उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा तो बहुत है लेकिन मेरा जो पुत्र है मैं उससे बड़ा पुत्र मोह में पड़ा हूँ, वो जैसा कहता है वैसे ही करते हैं। देखिए पुत्र मोह बहुत खराब होता है। सब 3 प्रकार के मोह हैं, एक तो पैसे का मोह, उसके बाद पुत्र मोह और तीसरा है सम्मान का, जिसको लोक ऐषणा बोलते हैं। देखिए जहां पर सबसे पहले व्यक्ति पैसा पैदा करना चाहता है, लेकिन अगर बात पुत्र पे आ जाए तो पैसे को नहीं समझता है, फिर पैसा बहा देता है पानी की तरह। लेकिन वही अगर उसकी इज्जत पे बात आ जाए तो पुत्र का भी कभी कभी आपने सुना होगा, पुत्र का जो है गला काट देता है, घर से निकाल देता है, उसमें भी समय नहीं लगाता है। तो धृतराष्ट्र जो थे कहा कि हम पुत्र मोह में इतने पड़े हुए हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, उसी समय दुर्योधन वहां पे आ गया हो, विदुर से कहा हे दासी पुत्र, तुम मेरे पिता को मेरे पीछे भड़का रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और मैं तुमको अपने जो तुम्हारा मंत्री पद है इससे निष्कासित करता हूं, तुम यहाँ चले जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। विदुर जी ने कहा तुम हमको क्या निकालोगे, हम खुद ही जा रहे हैं, हमको तुम्हारे जैसे राजा के सानिध्य में कार्य भी नहीं करना है। विदुर जी चले गए हस्तिनापुर के बाहर बगिया में, जहाँ केलों की बात थी वहां पर अपनी बढ़िया डाल ली, वहां रहने लगे विदुरानी के साथ में। आज विदुर जी को पता चला है कि कन्हैया समझौता कराने आ रहे हैं। बड़े प्रसन्न हैं कि आज मेरे गोपाल आएंगे, मैं उनके चरण पकड़ करके उन्हें जिस प्रकार से प्रेम किया जाता है घर लाऊंगा, उनको भोजन कराऊंगा, उनके चरण दबाऊंगा। उनके मन में कई प्रकार की बातें चल रही हैं।
और कृष्ण आना क्यों चाहते हैं? समझौता कराने की, ऐसा करो कम से कम अपने भाइयों को 5 गांव ही दे दो, ये लोग कहीं तो रहे। युद्ध नहीं होगा अगर 5 गांव नहीं दोगे तो युद्ध तो होना ही होना है, ये समझाने आना चाह रहे हैं। और खुश विदुर जी हैं ताकि आज मेरे गोपाल आएंगे और मैं उनसे मिलूंगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तो विदुरानी कह रही इतनी भीड़ होगी, तुमको घुसने कौन देगा उनसे मिलने के लिए? कहा वो भक्त वत्सल है, वो आएंगे, मुझे विश्वास है। भगवान कृष्ण का रथ आया, द्वारिका हस्तिनापुर सजा हुआ है। विदुर जी दौड़ करके गए, भीड़ में खड़े हो गए। भगवान का रथ निकला, अब विदुर जी हाथ जोड़े किनारे खड़े हैं भीड़ के बीच में। भगवान ने एक नजर विदुर की तरफ देखा और भगवान विदुर जी ने भी भगवान को एक नजर देखा और फिर अपनी नजरें मोड़ करके वो हस्तिनापुर चले गए। विदुरानी के पास गए, कहा बहुत प्रसन्न हूं मैं, आज तुम बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाओ, आज नहीं आपने घर आएंगे। तो कहा कैसे तुम्हें पता नहीं घर आएंगे? कहा उन्होंने मुझसे कहा है। कहा बेवकूफ बना रहे, कोई प्रधानमंत्री आए तो भीड़ कहीं किनारे खड़े हो और तुम्हें निमंत्रण मिल गया कि तुम जो है आएंगे। कहा उन्होंने मुझसे कहा है। कहा कैसे कहा? कहा आंखों में कह दिया हमसे। कहा आंखों भी सारे कौन चल रहे थे तुम्हारे? तो विदुर जी कह रहे हैं नजर से नजर की मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली। प्रेमियों की यही दशा होती है, नजरों में ही बात होती है। कन्हैया जी ने ऐसे कह दिया, उन्होंने कहा ठीक, आप नजर से ही बात हो गई। जान गया कि उन्होंने कहा आएंगे, उन्होंने कहा ठीक है, बहुत प्रसन्न है। विदुरानी कह रही पागल हो गए क्या? कह रहे नहाओ, चौका लगाओ, पेड़े बनाओ, मक्खन निकालो, दही निकालो, आज कन्हैया घर पे आएंगे। कहा अच्छा ठीक है आएंगे, बना देंगे, तो परेशान आओ। इतने में दौड़ करके कहा कि जरा देख ले पांडवों का जो भाग है उसको भी देखा करके कि क्या चल रहा है वहां पर। वहां दौड़ करके गए, दुर्योधन ने उनके बेड़ी डलवा दी भगवान ने। विदुर जी ने कहा ये दुष्ट नहीं सुधरने वाला है, भगवान के भी बेड़ी डलवा दिया। अब विदुर जी जानते हैं साक्षात परम ब्रह्म है, इनका होना कुछ नहीं। तो विदुर जी ने कहा चलो इसका नौटंकी ऐसी चलेगी, हमारे घर भी आएंगे, शाम को हम व्यवस्था करेंगे। बेचारे दौड़ करके बाजार गए, वहां से पेड़े खरीद रहे हैं, लड्डू खरीद रहे हैं, मक्खन खरीद रहे हैं, कहा घर ले जाएंगे। इतने में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, सब डर गए। दुर्योधन ने कहा आप महाराज हमको क्षमा कर दीजिए। धृतराष्ट्र ने डांटा कि तुम इतने दुष्ट हो, घर आए हुए मेहमान को बांधते हो, तुम्हारा भी सुदर्शन से गला कट जाएगा, हमको नहीं पता। दुर्योधन डर गया, कहा महाराज हमको क्षमा कर दो, भोजन करो चल के। तो कृष्ण ने कहा हम भोजन नहीं करेंगे तुम्हारे यहाँ। कहा क्यों? कहा हम अपने काका विदुर जी के यहाँ भोजन करेंगे। तो कहा उसके यहाँ भुखमंगा, वो राजा नहीं है, मंत्री नहीं है, वो भिखमंगा आपको भोजन क्या कराएगा? वो तो राजमहल से निकाल दिया गया, उसके घर में खुद खाने को नहीं बचा है, आपको भोजन क्या कराएगा? कहा नहीं हमारा निमंत्रण है। कहा निमंत्रण दिया कब? द्वारिका गया नहीं वो, आप हस्तिनापुर में उसके घर नहीं गए, निमंत्रण कहाँ दिया? कहा नहीं द्वारिका निमंत्रण गया था। भगवान ने अपना रथ लिया, सीधे विदुर जी के यहाँ रुके आकर के, दरवाजा खटखटा रहे हैं। कह रहे काका दरवाजा खोलिए, हम आ गए, बहुत भूख लगी है। विदुरानी स्नान कर रही थी, ऐसे ही भगवान की मनमोहक वाणी को सुना, तुरंत ऐसे ही एक चादर लपेट कर आ गए, भगवान की मनोहर छवि देखी। भगवान ने कहा माता आप कपड़े धारण करके आए, तब तक हम बैठे हैं। कपड़े पहन करके आई। कहा काकी जी बहुत भूख लगी, कुछ खिला दीजिए हमको। विदुरानी ने कहा मन में कहा कि वो तो बाजार गए हैं, घर पे कुछ है नहीं, क्या करें? केले की बाग थी, वहां से कहीं केले तोड़ करके ले आई। भगवान को देख रही हैं और छील करके केले उनको दे रही हैं और भगवान को छिकला फल फेंक रही हैं। इतनी खो गई हैं। भगवान बड़े प्रेम से केला के छिलके खा रहे हैं, केले साइड में पड़े हुए हैं। इतने में विदुर जी आ जाते हैं।
कहते हैं कन्हैया आप आ गए, हम आपके लिए व्यंजन लेने गए थे, कुछ घर पे कुछ था नहीं। तो कहा माता ने बहुत खिला दिया है, अब भूख नहीं है। कहा नहीं, क्या खिलाया? कहा केले खिलाए बहुत से। विदुर जी ने देखा केले तो पड़े हैं, कहा छिकले गायब हैं, छिकले कहाँ गए? तो विद्वान का छिकले का फेंक दिए। कहा हमने केले खिलाए थे। कहा तुमने छिकले खिला दिया क्या? भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा कि हमको पता ही नहीं, हमने तो केले ही खाए। तो विदुर जी जान गए कि भगवान जो है प्रेम के कारण छिकले खा गए हैं। लड्डू निकाला, कहा मोहन आप लड्डू मक्खन खाइए, छिकले खा के मुंह खराब हो गया। भगवान ने लड्डू को मुंह में रखा, खोए का लड्डू खाया, मुंह बन गया। कहा क्या हुआ भगवान, अच्छा नहीं है क्या? कहा अच्छा तो है, लेकिन जितना मजा आपके जब माता ये काकी जी हमको खिला रही थी फल छिकले, तो जितना आनंद उसमें था उतना आनंद इसमें नहीं है। उसमें जो आनंद हमको मिल रहा था वो आनंद इसमें नहीं है। तो विदुर जी चरणों में साष्टांग हो गए और मानो गा उठे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन गई मेवा त्यागा, दुर्योधन दुर्योधन की मेवा त्यागा, दुर्योधन की मेवा त्यागा, सारी मेरे घर आई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबरी के पैर सुदाम के तेल, सबरी के पैर सुदाम के तेल, सबरी के पैर सुदाम के तेल, सबरी के पैर सुदाम के तेल। अरे ऊंची ऊंची भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे अर्जुन के तुम बने सारथी, अर्जुन के तुम बने सारथी, अर्जुन के तुम बने सारथी, अर्जुन के तुम बने सारथी। भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
ऐसी ही करो बनाई, ऐसी करो बनाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागो, दुर्योधन की मेवा त्यागो, दुर्योधन की मेवा त्यागो, दुर्योधन की मेवा त्यागो, ऐसा करनाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान इतने भक्त वत्सल है, आपने कई उदाहरण इसमें सुने। झूठे फल सब्जी के खाए, बहुत स्वाद बताइए। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई। आखिरी में देखिए कौन किसका पद है, आपको पता है? ये कोई गीत नहीं है, ये सूरदास जी का पद है। अंतिम पद में अंतिम, हम लोग थोड़ा भी पूजा पाठ कर लेते तो कहते हैं बड़े महान हो गए हैं। सूरदास जी इतने भव्य दिव्य पुरुष थे, उसके बाद भी क्या कहते हैं? सूरपुर यही लायक नहीं, यही विधि करो बढ़ाई। पूर्व माने जानते क्या होता है? जो भौका करते हैं, गलियों में भौंकते हैं, सीधे सीधे हम नहीं कह सकते क्योंकि सूरदास उस श्रेणी के नहीं है। अपने इतने विद्वान, इतने भगवान के प्रिय, इतने प्रिय थे कि कहीं कहीं उनकी लाठी पड़ के स्वयं ठाकुर जी चलते थे सूरदास जी के साथ में, इतने भगवान को प्रिय थे वो। लेकिन अपने आप को कह रहे हैं कि सूरपुर यही लायक नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं कि आपका गुणगान कर सकूं। इसका अर्थ क्या है कि जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार नष्ट हो जाता है उसकी गति यही होती है, और जब तक हृदय में अहंकार भरा हुआ है तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। हृदय को तो निर्मल करना ही पड़ेगा। भगवान ने स्वयं ही कह रखा है, निर्मल जन मन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छील न भावा। निर्मल जन मन सोई पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल जन मन सोई पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सोई पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सोई पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। भगवान को पाने का एकमात्र तरीका है कि अगर भगवान को आप बुलाना चाहते हैं तो अपने कुछ जगह तो खाली करिए। आप कहते हैं भगवान आते नहीं, दिखते नहीं, कैसे दिखे, कैसे आए? जगह तो बना नहीं रखे हो। हृदय में तो कपट, छल, मोह सब भरा हुआ है, घृणा, द्वेष, काम, क्रोध, ये सब तो पहले से हृदय में भर रखा है। और जहाँ जगह ही नहीं वहाँ भगवान आएंगे तो बैठेंगे कहाँ? जब हृदय आपका पवित्र होगा, खाली होगा, तभी तो ईश्वर आपके हृदय में आकर बैठेंगे, विराजमान होंगे। देखिए हनुमान जी का हृदय पवित्र था, भगवान के हृदय, और हनुमान जी के हृदय में भगवान आ नहीं गए, हमेशा हमेशा के लिए अवरुद्ध हो गया करके। सुखदेव मुनि तो कहते हैं कि अवरुद्ध के जिसका हृदय पवित्र होता है भगवान वहां पर आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, ये नहीं बैठ जाते हैं। बैठने और अवरुद्ध होने में फर्क है। जैसे आप लोग हैं, आप लोग बैठे हैं,
लेकिन हम अवरुद्ध हैं। आप में से आप स्वतंत्र हैं, जिसका मन उठ के चला जाएगा, हम उठकर नहीं जा सकते। हम 3 घंटे के लिए अवरुद्ध हैं इस स्थान पे। तो ऐसे ही कह रहे हैं, जिसका हृदय पवित्र होता है ठाकुर जी उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, अर्थात जाते नहीं फिर हैं, बंद हो जाते हैं, हृदय के भीतर ही निवास कर लेते हैं। सत्य हृदय अवरुद्ध सत्य हृदय अवरुद्ध उसके जिसका हृदय बहुत पवित्र है उसके हृदय में ठाकुर जी अवरुद्ध हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, सदा सदा के लिए अपने आप को बंद कर लेते हैं। तो अगर ठाकुर जी को हृदय में बैठाना है और दोबारा भाग के जा ना पाए, क्योंकि भागते बहुत ज्यादा है, रुकते जगह नहीं है। अगर वास्तविकतम बंद करना तो हृदय में पहले जगह खाली करिए, पवित्र करिए। हनुमान जी के हृदय में देखो बैठे हुए हैं, हमेशा बैठे रहते हैं, सीना फाड़ करके दिखा दिया कि हमारे हृदय में बैठे हैं। भगवान ने दर्शन भी दिए सबको। ये विदुर वृत्तांत था। इसके बाद में महाभारत का युद्ध हुआ, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। विदुर जी भी तीर्थाटन पे चले गए। तीर्थ में घूमते 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 एक दिन उनकी मुलाकात उद्धव जी के साथ हुई। उद्धव जी चिपट करके रोने लगे विदुर जी से। कहा, महात्मा आप कहाँ थे? कहा, मैं तो तीर्थाटन पे था। कहा, सब कुछ नष्ट हो गया, गोविंद हमको छोड़कर चले गए। जब ये बात विदुर जी ने सुनी, बहुत दुखी हुए। कहा, तो आप कहाँ जा रहे हैं? कहा, उन्होंने आदेश दिया था कि तुम जो है बद्रिका आश्रम चले जाओ, वहीं पर तपस्या करो जाकर के। तो आज भी उद्धव जी का दर्शन बद्रिका आश्रम में होता है। जो भगवान बद्रीनाथ की पंचायत है उसमें एक उद्धव जी भी बैठे हुए हैं तपस्या करते हुए। अच्छा, ये सब लोग तपस्या कर कह रहे हैं? भगवान को तपस्या करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? बद्रीनाथ में जो बद्रीनाथ में भगवान है वो ऐसे नहीं जो जैसी छवि बनी हुई पीछे ऐसे नहीं है। उनकी जटाएं हैं बड़ी बड़ी। तो तपस्या कह कर रहे हैं, उनको किस चीज की आवश्यकता है? ये उद्धव ने प्रश्न किया था भगवान से कि भगवान आप काहे तपस्या करते हैं? और हमको भी कह रहे हैं कि तुम भी तपस्या करने चलो बद्रीनाथ में। क्यों ना हम वृंदावन चले जाए, वहां आपकी स्मृति है, आपकी यादें हैं, उनको देख देख करके अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, उद्धव तुमने क्या वृंदावन को हल्के में ले रखा है क्या? वृंदावन को तुम क्या समझते हो कि कोई भी उठा ले चला जाएगा? जिसके जन्म जन्मांतर के पाप, और ऐसे वृंदावन कोई नहीं जाता है जब व्यक्ति के अंतरात्मा में पवित्रता होती है। अरे और दूसरों की क्या कहें, हम स्वयं वृंदावन जाने के लिए पहले हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, तब हमारा जन्म वृंदावन में होता है, क्योंकि वहां पर राधे रानी सरकार है, उनकी इजाजत के बगैर किसी का प्रवेश नहीं है। तो इसलिए पहले जाओ बद्रिका आश्रम में तपस्या करो जाकर के, और जब तुम्हारे पुण्य उदय होंगे तब तुम्हें वृंदावन का वास मिलेगा, तब तुम वृंदावन में उत्पन्न होगे। वही उद्धव कलयुग में सूरदास के रूप में उत्पन्न हुए और भगवान की दिव्य लीलाओं की चर्चा करते हुए सूरसागर, सूरसारावली इत्यादि ग्रंथों को लिखा और धन्य हो गए। तब जाकर के वृंदावन वास मिला उनको। तो इसी कारण बद्रिका आश्रम में सभी तपस्या की मुद्रा में बैठे हुए, जो भगवान की पंचायत है पूरी 5 लोगों की, सब तपस्या मुद्रा में है। तो उद्धव से विदुर जी ने कहा कि भगवान ने तुमको क्या उपदेश दिया? तो कहा, देखो उपदेश देना हमारा कार्य नहीं है, अगर उपदेश तुमको सुनना है तो मैत्रेय मुनि जो हरिद्वार में रहते हैं उनके पास जाओ, वो तुमको उपदेश देंगे। विदुर जी उनकी आज्ञा मान करके हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में मैत्रेय मुनि के आश्रम में गए और पूछा मैत्रेय मुनि से, महाराज हम आए हैं आपसे मिलने के लिए, हमको आदेश हुआ है कि मैत्रेय मुनि से मिलो जाकर के, वो तुमको उपदेश देंगे। तो हमारे कुछ प्रश्न हैं, आप ये बताएं हमको कि आदमी कितना भी प्रयास कर ले, वो वास्तविकता में प्रसन्न क्यों नहीं होता है? और भगवान ने ये बताओ कौन सी आफत, ये क्या बनाया कि भाई भगवान, आप कह रहे हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई, स्वयं आवश्यकता क्या थी? ना बनाए होते इतना पाप हो रहा है, इतना दुराचार हो रहा है दुनिया में, ये सब करवाने की क्या आवश्यकता थी? अगर बनाना था तो सबको बराबर बना दिया होता,
ना कोई गरीब होता ना कोई अमीर होता, सब आराम से रहते, कोई किसी को देख के जलता नहीं। बराबर क्यों नहीं बनाए? सबको गोरे गोरे बना दिए होते तो बेचारे कालों को कोई रोकता ही नहीं, कोई ये नहीं कहता तुम काले हो, या सब काले बना देते। यह समानता क्यों कर दी भगवान ने? और जब पहले तो क्या कहते हैं, पापियों को यहाँ पर जन्म देते हैं, अपने यहाँ धरती पर भेजते हैं, और वो पापी खूब पाप करते हैं, और जब पाप बढ़ जाता है तो कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर धमक तब तब प्रभु निर्विधि शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। तो अरे ये नौटंकी बनाते ही क्यों है? काहे दुष्टों को जन्म यहाँ पर दिलवाते हैं और फिर उनको मारने आते हैं? ये कौन सा नाटक चल रहा है? मैत्रेय मुनि मुस्कुराए, कहा ऐसा नहीं है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता नहीं है, लेकिन आपने जन कल्याण की भावना से प्रश्न किए हैं तो इनके उत्तर हम जरूर देंगे आपको। आपका पहला प्रश्न कि व्यक्ति सुखी क्यों नहीं होता है? वास्तविकता यह है, जो प्रभु की माया है ये एक मृग मरीचिका की तरह है। व्यक्ति जो होता है उसे वस्तुओं में सुख दिखता है, वास्तविकता में उसमें सुख होता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि गन्ने का जूस हम पिएंगे उसमें हमको सुख मिलेगा, तो उसकी एक सीमा बंधी हुई है। आप कितना पिएंगे? 1 गिलास 2 गिलास पिएंगे, मन भाग जाएगा, और फिर जबरदस्ती आपको रोज पिलाया जाए बांध बांध करके, तो घृणा हो जाएगी उससे, उसमें सुख नहीं। भोजन और भजन में केवल मात्रा का फर्क है, एक मात्रा का। तो मात्रा इसलिए है कि भोजन की एक मात्रा निश्चित होनी चाहिए। ये नहीं कि मन का खाना बन गया तो 4 की जगह 8 रोटी या 10 रोटी खा लिए, उसकी मात्रा निर्धारित हो। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं, अर्थात भजन का जितना ज्यादा आप कर पाए उतना करिए, उसकी मात्रा भगवान ने निश्चित नहीं की है। जितना भजन करेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। तो वास्तविक सुख संतों के सत्संग में है, प्रभु की शरण में है, वहां पे जाने पर सुख मिलेगा। संतोषम परमम सुखम, जिसको संतोष हो गया प्रभु ने इतना हमको दिया है, इतना काफी है, वही सुखी है। और वैसे तो मृग तृष्णा में आदमी भटका रहता है कि कभी सोच रहा है कि जमीन ले ले, फिर सोच रहा है कि बंगला बनवा ले, फिर ट्राली और कई प्रकार की गाड़ियां। ये तो कभी इच्छाएं पूर्ति होती ही नहीं है ना, इच्छाएं तो बढ़ती जाएंगे, इच्छा कभी कम पड़ती नहीं। तो इसलिए प्रभु की शरण में जाके संतोष कर लेने से ही सुख की प्राप्ति होगी। देखिए आप संतों को, जो लोग एसी पड़े रहते हैं उनको कष्ट है, लेकिन जो हिमालय की गुफाओं में बिल्कुल भभूति लगाए आराम से पड़े उनको कोई कष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने संसार छोड़ दिया है। वो जानते हैं संसार एक ना एक दिन छोड़ना। जैसे आपसे हम कह दें कि जो है आप 100 रुपए चढ़ाए यहाँ पर, जबरदस्ती चढ़वा लें तो आपको कष्ट होगा, लेकिन अगर आप स्वेच्छा से आप चढ़ा देते हैं तो आपको कष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार से आपको पता है कि शरीर हमको छोड़ना है एक दिन, तो आप स्वेच्छा से प्रभु की शरण में जाकर के शरीर के संबंध खत्म कर लीजिए, इसके नाते कम कर लीजिए। इसीलिए संन्यास आश्रम है। तो जब शरीर छूटेगा तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने सारे संबंध खत्म कर रखे हैं। संत यही करते हैं, अपने सारे संबंध तिलांजलि दे देते हैं, खत्म कर देते हैं, और कहीं भगवान का बैठकर भजन करते हैं। जब शरीर को उन्होंने त्याग ही दिया। अरे बहुत से तो संत ऐसे होते हैं कि अपने जीवन में भी अपना क्रियाक्रम और सब कुछ करवा देते हैं, और शरीर से मुक्त होकर के कहीं सोचते हैं कहीं पहाड़ों पर मर गए तो हमारा क्रिया करेगा कौन? तो अपनी क्रिया भी करके पहाड़ों पर जाते हैं, कहीं गिर पड़ गए, मर गए, जानवरों ने खा लिया, बस मुक्ति हो गई। उनको शरीर का मोह भी नहीं। तो जिसे शरीर का मोह नहीं, संसार का मोह नहीं, वास्तविकता में वही व्यक्ति सुखी है। अगला प्रश्न कहा कि दुनिया भगवान ने क्यों बना दी? क्या बनाने का आवश्यकता थी? भाई ना बनाते तो काम नहीं चलता क्या? तो इसका उत्तर कल हम बता चुके हैं कि स्वच्छंद गति ईश्वर है। ईश्वर की कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वच्छंद गतयो ईश्वरा। वो कब क्या करेगा, कब क्या नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, उसकी गति स्वच्छंद है, तो किसी के बस में नहीं। उसका मन जो होता है वो करता है। वास्तविकता में आपका ये प्रश्न ये नहीं होना चाहिए था।
प्रश्न ये होना चाहिए था कि भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया कैसे बनाई। तितलियों की प्रजाति आप देखिए, हर तितली अलग रंग की है, हर पुष्प अलग रंग का है। तितलियों पर कितनी सुंदर चित्रकारी होती है। भगवान ने कैसे बनाया, इतने सुंदर पहाड़ कैसे बनाए, इतनी सुंदर नदियां, इतनी सुंदर सृष्टि को कैसे बनाया। ये प्रश्न होना चाहिए आपका, ना कि ये कि क्यों बना दिया। आप ये देखें, हजारों पेड़ के फूल हैं, पृथ्वी की आबादी इतनी ज्यादा है, लेकिन आप देखिए कि सबकी शक्ल अलग है। इतना बड़ा कारीगर भगवान कैसे है। सबके गुण अलग हैं, सबके चेहरे अलग हैं, सबकी बोली अलग, सबकी भाषा अलग। इतनी विविधता कैसे बनाई होगी ईश्वर ने। पूछना है तो ये पूछिए। तो महात्मा भी क्या कह रहे हैं, दो लाइन गा दीजिए। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर, इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो तुम्हारा सुंदर होगा। तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। इतनी सुंदर, इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुम्हारा तारनहारा। ऋषि मुनि सब नर नारी तेरे नाम को यह ध्याते हैं। ऋषि मुनि नर नारी सब तेरे नाम यहाँ को ध्याते हैं। नाम लेकर सब लोग मुक्ति पा ही जाते हैं, मुक्ति पा ही जाते हैं। आत्म जी को दर्शन करके, आत्म जी को दर्शन करके तब तेरा शरणा होगा। ये जिसकी रचना इतनी सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, ये नाम तुम्हारा तारनहारा, तब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय ज
ये माइक अपना संभालो। जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अभी आप सुंदरता को देखिए। इसमें कुछ रख दो आगे। अगला प्रश्न आपने किया कि असमानता क्यों बना दी।
अब आप खुद प्रश्न करिए अपने आप से, असमानता अगर न होती तो दुनिया चलती कैसे? आपकी अगर पांचों उंगलियां बराबर कर दी जाती, आप खाना कब खाते हो? या हर जगह आंखें लगी होती है, हर जगह दांत ही दांत लगे होते, कैसे लगते हैं आप? असमानता नहीं है, ये सृष्टि है, सृष्टि की सुंदरता है। भगवान ने चेहरा बनाया, उस पर निश्चित जगह पर आंखें, निश्चित जगह पर होस्ट, निश्चित जगह पर नासिका। ये इसको आप असमानता नहीं कह सकते हैं, ये प्रकृति का क्रम है। हर जगह अगर आम ही आम लग जाए तो सेब कहाँ लगेंगे? फिर इतने आम खाएगा कौन? या हर जगह पूरी दुनिया में सेब ही सेब लगने लगे? पूरे विश्व में गेहूं बो दिया जाए, शक्कर कहां से आएगी? ये सब लोग गन्ने लगाने लगे, तब गेहूं कहां से आएगा, चावल कहां से आएगा? तो असमानता तो अनिवार्यता है। असमानता अगर नहीं होगी तो सृष्टि कब खत्म हो जाएगी। फिर कब तक आप खाली शक्कर खाएंगे या कब तक चावल खाएंगे? सब्जी भी तो चाहिए। अब सब्जी कहे कि नहीं हमारे संग अत्याचार हुआ है, चावल कहे हमारे संग अत्याचार हुआ है, सब्जी सुंदर होती है, हम छोटे होते हैं। सेब कहे कि हमको बड़ा सुंदर बनाया है, कटहल को कहे कि हमारे तो कांटे लगा दिए। तो यह समानता नहीं, ये प्रकृति का क्रम है, सृष्टि का क्रम है। ये आपकी सोच का फर्क है, कोई गोरा है कोई काला है। अरे भगवान ने तो खुद ही इसीलिए अपना रंग काला कर लिया ताकि गोरे लोग ये ना कह सके कि हम जो है अच्छे हैं। सारे रंग भगवान के हैं, सृष्टि में जो सब ईश्वर का ही तो है। इसलिए इसे असमानता ना मानिए, प्रभु की सुंदरता मानिए। फिर कहा कि पापी लोग जो है जन्म ही क्यों लेते हैं? तो कहा आपसे किसी ने कहा कि पापियों के लिए जन्म लेते हैं। भगवान हमेशा संतों को प्रसन्न करने के लिए, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जन्म लेते हैं, ना कि दुष्टों को मारने के लिए। दुष्टों को तो बैठे बैठे मार दें, एक पल में मार दें। भाई कंस को मारने में कितना समय लगा था? 10-15 मिनट का। लेकिन 11 वर्ष वृंदावन में क्या किया उन्होंने? अपने संतों को दर्शन दिए, रास किया। ग्वाल बालों से पहले राक्षसों को मारने के लिए जन्म नहीं होता है। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनोजो अवतार। इसके लिए अवतार होता है भगवान का, दुष्टों के लिए नहीं होता है। हाँ वो बात अलग है, आपका कहीं पर घर है फिर लगे हाथ है, दो दुष्ट इधर उधर है, इनको भी साफ कर दे। और फिर अच्छाई और बुराई दोनों चीजें अगर नहीं होंगी संसार चलेगा कैसे? अगर दिन ही दिन हो तो संसार कैसे चलेगा? रात ही रात हो तो कैसे संसार चलेगा? इसलिए अच्छाई और बुराई। भाई राम जी जब खेलने जाते थे तो 4 भाई बड़ा मिलकर रहते थे, लेकिन जब खेल होता था तो 2-2 लोग तब भी बढ़ जाते थे। एक तरफ राम लक्ष्मण, एक तरफ भरत शत्रुघ्न, तो 2 पार्टी होना आवश्यक है। तो इसलिए द्वैत में यहाँ पर भावना है। सृष्टि का क्रम आता है कि सर्वप्रथम नारायण, नार बने होता जल, अयण माने घर, जिनका जल में घर हो अर्थात नारायण। उनकी नाभि कमल से कमल की उत्पत्ति हुई, जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। अब यहाँ से सृष्टि क्रम शुरू है कि सृष्टि कैसे बनी पूरी। तब सृष्टि में कोई नहीं था। हमने कल चतुर्थ श्लोकी भागवत सुनाई थी ना, अस्यामहम एवं अग्रे, सबसे पहले मैं ही था। तो वही है कि भगवान सबसे पहले लेटे हुए हैं जल में शेषनाग सैया पर, और उनके नाभि से कमल तंतु निकलता है, जिसपे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी का विचार आता है कि हम उत्पन्न कैसे हुए, हमारे पिता कौन है? तो बाहर तो कोई दिखता नहीं, बाहर जल ही जल है। तो कमल नाल के अंदर चले जाते हैं, हजारों वर्ष तक पहला करते हैं, उन्हें कोई अंत नहीं मिलता है। फिर बाहर आते हैं, ध्यान करते हैं कि मेरा पिता कौन है। इतने में आवाज सुनाई पड़ती है तप तप, तो तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद में प्रभु उनके सामने प्रकट होते हैं और चतुर्थ श्लोकी भागवत उनको सुनाते हैं और उनको आदेश देते हैं कि आप सृष्टि आरंभ करें, आप सृष्टि को उत्पन्न करें। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने 4 पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। कहा 4 पुत्र पर्याप्त हैं सृष्टि करने के लिए। कहा बेटा तुम जो है अब थोड़े बड़े हो, शादी कर लो, हम लड़कियों की व्यवस्था कर देंगे।
और तुम जो है सृष्टि चलाओ, बढ़ाओ आगे, मतलब अर्थात आबादी बढ़ाओ। सृष्टि चलेगी कैसे? उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहा पिता हमको माया के चक्कर नहीं पड़ना है, और अगर हमारी शादी करोगे तो हम आज से बड़े ही नहीं होंगे, हम 5-5, 6-6 साल के बच्चे बन के ही टहलेंगे, तो अभी तक वो छोटे ही हैं, उनकी उम्र बढ़ती ही नहीं है। चारों मुनि कुमार लंगोट बांधे टहला करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये खेल तो बेकार हो गया, आगे क्या करें? बहुत क्रोध ब्रह्मा जी को आया जब उन्होंने मना कर दिया शादी करने। कहा इन लोगों को हमने शादी करने के लिए बनाया था कि सृष्टि करेंगे, ये लोग तो मना कर दिए। ब्रह्मा जी ने भुकुट टेढ़ी की, गुस्से में एक बालक उत्पन्न हो गया, और बालक बहुत रो रहा था, बहुत तेज तेज रो रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा ये कौन सा आफत आ गई? तो बालक ने कहा आपने हमको क्यों उत्पन्न किया? चूंकि गुस्से में पैदा हुए थे, बहुत रो रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम रोते बहुत हो, तुम्हारा नाम हम रुद्र रखते हैं, अपने भोले बाबा, वही रुद्र देवता है। तो कहा आपने हमको उत्पन्न क्यों किया? कहा कि आप जो है सृष्टि करिए। तो कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम सृष्टि करते हैं। भोले बाबा ने भूत पिशाच डाकिनी साकिनी सब उत्पन्न करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा बस करो, सृष्टि हो गई, ये सृष्टि है तुम्हारी। भूत पिशाच और डाकिनी और साकिनी और चुड़ैलें सब बनाए डाल रहे हैं। तो कहा हमको तो ये सृष्टि बढ़िया लगती है। कहा तुम ना बनाना सृष्टि, बस जितनी बन गई उतनी काफी है, तो ना तपस्या करो जाकर के। भोले बाबा अपना तपस्या पे निकल गए। इनके मन में क्षोभ आया कि अब क्या करें, कोई सृष्टि तो बना नहीं रहा। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी मानसिक शक्ति से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिसमें काश्यप किया जाते हैं, नारद भी उसी के अंतर्गत आते हैं। 10 पुत्रों को उत्पन्न किया और अपनी छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया अपनी छाया से। अपनी वाणी से माता सरस्वती को उत्पन्न किया। अब वहां औरतों का अभाव था उस समय, औरतें कोई थी ही नहीं। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं ना, तो इतने लोगों को भगवान ने बना दिया। लड़कों से कहा विवाह कर लो, तो लड़के कहें लड़कियां कहाँ जो विवाह कर रहे हैं, लड़कियां भी तो हो, विवाह करें किससे? अब ब्रह्मा जी कोई बात खटकी तो अपना इनके जो एक ऋषि थे कर्दम ऋषि, उनसे परामर्श किया। कहा बेटा तुम कुछ व्यवस्था करो। कहा पिताजी क्या व्यवस्था करेगा? शादी करो। कहा किससे करें? तो कहा जाओ तपस्या पे निकल जाओ। बेचारे 1000 वर्ष तक तपस्या किए कर्दम ऋषि, इतना तेज शादी कराते थे, 1000 वर्ष तक तपस्या किए। जब भगवान प्रकट हुए तो कहा हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। तो कहा हमारा विवाह करा दो किसी से। कहा तुमने ये 1000 वर्ष तपस्या विवाह करने के लिए की है? कहा पिताजी का आदेश था कि विवाह कर लो, तो लड़की तो कोई सृष्टि में थे ही नहीं, तो हमने कहा विवाह कर ले। तो उतने दिन में क्या किया भगवान ने? अपने बाम अंग से अर्थात बाएं भाग से शतरूपा को उत्पन्न किया और दाहिने भाग से मनु को उत्पन्न किया। इनसे 5 संतान, और इनको आदेश दिया कि आप जो है, अच्छा ये सारी संकल्प सृष्टि है, संकल्प सृष्टि समझ रहे हैं? ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से उत्पन्न किया है इनको, लेकिन अब आदेश दिया कि हम तो सृष्टि बना दिए जो बनानी थी, लेकिन आगे की सृष्टि कैसे बनेगी? तो भगवान ने कहा अब जो सृष्टि बनेगी वो स्त्री और पुरुष के मिलन से बनेगी। मनु शतरूपा को आदेश दिया कि आप विवाह करके सृष्टि को आगे बढ़ाएं। तो मनु और शतरूपा के 5 संतानें हुई, 2 लड़के प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। देखिए यहीं से सृष्टि आरंभ हुई है पूरी। इतने में कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे। भगवान नारायण ने कहा तुमने जो है तपस्या बड़ी अच्छी की, वरदान मांगो। कहा हमारा विवाह करा दो। कहा आपने विवाह करने के लिए 1000 वर्ष तपस्या की है? कहा प्रभु यही चाहते हैं। कहा अच्छा ठीक, तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम घर पहुंचो। मनु जो है तुम्हारे घर आ रहे हैं, अपनी पुत्री जो उनकी है उनसे तुम्हारा विवाह हो जाएगा, देवहूति से। लेकिन तुमने इतनी तपस्या की है, तपस्या से बहुत प्रसन्न है, तो तुमको हम एक वरदान देते हैं कि जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तब तुम्हें पुत्र के रूप में हम ही पधारेंगे। ये आशीर्वाद देकर के उनको विदा कर दिया। शाम को
मनु महाराज रिश्ता लेकर के आ गए कि हमारी पुत्री है, आपके संग विवाह कर लीजिए। वो तो चाहते ही थे विवाह करना। कर्दम ऋषि, विवाह हो गया। कर्दम ऋषि ने एक ऐसा विमान तैयार किया अपनी शक्ति से, जो हवा में उड़ता था, उसी में अपनी पत्नी को ले गए। वो वर्षों तक टहलते रहे। 9 पुत्रियों का जन्म हो गया, 9। उसी में अनसुईया सारी, लेकिन पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ। कर्दम ऋषि ने कहा कि वो पुत्र तो हुआ नहीं, क्या करें, संन्यास ले लें क्या? 9 पुत्रियां हो गई भी, और पुत्र के चक्कर में पुत्रियां होती जा रही हैं। 9 पैदा हो गए भी, और कहीं पैदा हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, क्या करेंगे? फिर याद आया कि भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया था कि पुत्र रूप में आएंगे, तो भगवान का वचन तो असत्य होता नहीं, भगवान आएंगे। तो आज कई वर्षों के पश्चात भगवान कपिल देव जी पुत्र रूप में कर्दम ऋषि के यहाँ उत्पन्न हुए। बोलो कपिल महाराज की जय। जब कपिल देव, भगवान विष्णु के अवतार हैं कपिल देव जी, जब कपिल देव का अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ में उनके दर्शन के स्तुति करने के लिए आए, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते थे स्वयं परब्रह्म है। जब परब्रह्म पधारे हैं तो उनके दर्शन करना चाहिए। ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर के वहां गए। आप समझते रहिए, आप 9 पुत्रों को लेकर के गए। 10वें पुत्र नारद जी थे। नारद जी बचपन से टहलने बड़े शौकीन थे, टहलने निकल गए। अब 9 पुत्र पहुंच गए। अब जब कर्दम ऋषि का दर्शन करने गए तो कर्दम ऋषि ने कहा, महाराज आप आए हो, लेकिन हमारी एक समस्या है, कुछ आपको दे नहीं सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, नहीं कुछ दे सकते तो क्या हुआ? तो कहा, लेकिन एक चीज हमारे पास है, आपके 9 पुत्र हैं, हमारी 9 पुत्रियां हैं, आप हमारी पुत्रियों को ले जाइए। उनके 9 पुत्रों के संग अपनी 9 पुत्रियों का विवाह कर दिया। नारद जी बेचारे वैसे वैसे रह गए, ये वहां गए नहीं थे, और जाते तब भी काम नहीं बनता, क्योंकि पुत्रियां तो 9 ही थी, 10वें तो कपिल देव जी थे। अब कपिल देव बड़े हो गए हैं, 5-6 वर्ष के। पिता को ध्यान आया कि ब्राह्मण का कर्तव्य है वृद्धावस्था में संन्यास ले लेना चाहिए। जबकि स्वयं नारायण इनके घर आए हैं, उसके बावजूद भी इसने इन्होंने क्या किया, संन्यास ले लिया और चले गए। पुत्रियों का विवाह हो चुका है। माता देवहूति अकेली बैठी हुई हैं। अपने पुत्र को एकांत में बुलाया, कहा, पुत्र मैंने सुना है कि तुम नारायण हो। कहा, तो बताइए माता जी क्या है? कहा, ये बताओ, हमारा मोह नहीं खत्म होता है, हमारी ये समस्या है, हम जानते हैं तुम परब्रह्म हो, पर मेरा दिल नहीं मानने तैयार है। तो अपने ज्ञान रूपी कुठार से, कुल्हाड़ी से मेरे अज्ञान रूपी जो मन है, इसको काट दो, मेरा सारा ज्ञान नष्ट कर दो। तो कहा, माता जी बैठी। देवहूति को बैठाल करके आज छोटे से बालक व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं कपिल देव जी, और माता जी नीचे बैठी हुई हैं, और माता जी को उपदेश दे रहे हैं कपिल देव जी। पहला प्रश्न उन्होंने किया, आप ये बताएं कि सबसे सरल साधन क्या है कि व्यक्ति एक बार यहाँ पर आ जाए संसार में, दोबारा उसको आना ना पड़े। और तो कहा, माता सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि आप प्रभु को पाने का प्रयास करें, और अगर प्रभु आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का संग कर लेना चाहिए जिसको प्रभु की प्राप्ति हो गई, अर्थात संतों का संग कर लेना चाहिए। संतों के संग लाग रहे तेरी अच्छी बनेगी। तो संतों के संग हो जाओ। जैसे किसी व्यक्ति ने अगर बिजली का तार पकड़ रखा है तो आप बिजली का तार ना पकड़िए, आप उस व्यक्ति को पकड़ लीजिए, आपके अंदर भी करंट आ जाएगा। तो आपने ईश्वर को तो देखा नहीं है, लेकिन जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया, आप उसकी शरण में चले जाइए, वो आपको साक्षात्कार करवा देगा, क्योंकि उसको पता है कैसे करना है। लेकिन ऐसे ना किसी का शरण में चले जाइए कि आपकी जमीन भी लिखवा दे, क्योंकि आजकल जमीन जायदाद का रुपया पैसा ज्यादा लिखवाया जा रहा है। अगर जानना है तो ऐसे व्यक्ति की शरण में जाइए जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया। तो कहा, हम पहचाने के कैसे कि ऐसा व्यक्ति कौन होता है? कहा, जिसे न सुख में सुख मिले न दुख में दुख मिले, सुख दुख के समय कृपा लाभा लाभो जया जया।
चाहे व्यक्ति में सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे जीवन हो, जो सब परिस्थितियों में हम सदैव एक सा रहे, वही असली संत होता है। चाहे उसका अपमान करो तब भी प्रसन्न है, और चाहे उसका सम्मान करो तब भी प्रसन्न है। हर कंडीशन में जो प्रसन्न है वही संत है। कहा पुत्र तुमने इतना बताया हमको। देखिए संवाद तो बहुत लंबा है, लेकिन कथा बहुत अभी बाकी, बीच में बहुत प्रसंग बाकी है, इसलिए 60 में बता रहे हैं। कहा कि पुत्र अब आखिरी प्रश्न एक बता दो कि तुम्हें कैसे पाया जाए। अब बताओ कितनी आश्चर्य की बात है, वो उनके पुत्र हैं, वो उनकी माता है, और वो पा चुकी हैं, तब भी कह रही हैं कि पुत्र ये बताओ कि तुम कैसे मिलोगे हमको। तो भगवान कह रहे हैं कि हमें पाने का एक ही उपाय है मात्र, कि जब व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके ये कह देता है कि हम प्रभु तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, और सारा संसार झूठा है, तब उसको हमारी प्राप्ति हो जाती है। जब इतना कह दिया भगवान ने, तो माता के अंदर भक्ति की 10वीं अवस्था आ गई, प्रेम की 10वीं अवस्था आ गई। और ऐसा साधु संत बताते हैं कि जिस व्यक्ति, देखिए आप कभी नोटिस करना, बहुत बहुत सूक्ष्म बात आपको बता रहे हैं, अभी आप देखना। अब हमें ये तो पता नहीं घटित हुआ आपके संग नहीं घटित हुआ, लेकिन आप ये देखना जब आपके अंदर बहुत प्रभु के प्रति प्रेम आता है तो आंखों से अश्रुधार बहने लगती है। और इसी प्रकार से जब प्रभु के बगैर आप ना रह पाए, जब आपका रोम रोम रोने लगे, तब वो होती है प्रेम की 10वीं अवस्था। और उस अवस्था में क्या होता है, शरीर पानी बन जाता है, बह जाता है। आज यही देवहूति माता के संग हुआ, प्रेम की 10वीं अवस्था में पहुंच गई और उनका शरीर पानी बन गया और नदी के रूप में परिवर्तित हो गया। और जो नदी सिद्धदा नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसे हम आजकल साबरमती नदी के नाम से जानते हैं, वो माता देवहूति ही है। बोलो देवहूति माता की जय। कपिल देव जी ने माता को प्रणाम किया, उनके जल को अपनी मस्तक पे लगाया और गंगा सागर तट पे चले गए, और तब से वो वहीं पर विराजमान है, तपस्या मुद्रा में वहीं पर विराजमान रहते हैं। और मकर संक्रांति में उन्हीं के उपलक्ष्य में मेला लगता है। गंगा सागर जो भी व्यक्ति जाता है कपिल देव महाराज के दर्शन करता है। बोलो कपिल देव महाराज की जय। अब मनु शत्रुपा की जो सबसे बड़ी पुत्री थी आकुति, उसके यहाँ स्वयं यज्ञ भगवान, यज्ञ नारायण भगवान उत्पन्न हुए। जो हम लोग यज्ञ करते हैं वो उन्हीं के पुत्र हैं, उनके घर उनका जन्म हुआ और पूरे संसार में यज्ञ का प्रचलन हुआ। ऐसे यज्ञ भगवान ने माता आकुति को ज्ञान दे करके मुक्त कराया। बोलो यज्ञ भगवान की जय। अब तीसरी लड़की का नंबर आता है, जिनका नाम है प्रसूति। अच्छा, इस बीच में एक घटना घटित हुई। एक राक्षस था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये दो बड़े दुष्ट थे। जब सृष्टि बनाई तो दुष्टों का कार्य होता है, आप दीवार खड़ी करिए, आप जो जलता होगा रात में लात मार के चला जाएगा, ईंटें गिरा देगा। प्रकृति होती है लोगों की। जब ब्रह्मा जी सृष्टि बना रहे थे तो ये तो दुष्ट दैत्य थे, तो उसने क्या किया, हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को उठा करके समुद्र के अंदर छुपा दिया। परीक्षित ने पूछा ये हिरण्याक्ष कौन है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? कहा ये भी ऋषि पुत्र ही है। कहा ऋषि पुत्र और दुष्ट दैत्य? कहा दैत्य। ये जो काश्यप ऋषि हैं, जो देवताओं के पिता हैं, उन्हीं की संतान ये भी है। कहा काश्यप ऋषि की संतान राक्षस? कहा महाराज विस्तार से बताएं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। वो ब्राह्मण है और उनके इंद्र के पिता हैं, और उन्हीं की संतान ये हिरण्याकश्यप कैसे हो गया? कहा सुनो, एक दिन शाम के समय काश्यप ऋषि संध्या वंदन कर रहे थे। इनकी पत्नियां हैं दिति अदिति। तो दिति जो थी उनके पर कुछ ऐसा प्रभाव आया, उन्होंने पति से प्रार्थना की कि हमारा कामत ज्वर बहुत बढ़ा हुआ है, कृपया मुझे संतुष्ट करिए। उन्होंने मना किया कि देखो संध्या के समय कुछ चीजें निषेध हैं, जैसे कि संध्या के समय भोजन करना। जो व्यक्ति भोजन करता है वो बीमार पड़ जाता है, संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए।
या तो उसके पहले कर लें या फिर सूर्य अस्त होने के बाद करें, संध्या के समय नहीं ना करें। उस समय सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय सोने वाले के घर दरिद्रता आ जाती है। उस समय पढ़ना नहीं चाहिए, जो पढ़ेंगे आप भूल जाएंगे। और चौथी बात यह कि उस समय संतान उत्पत्ति का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय की संतान जो उत्पत्ति होती है वो दुष्ट होती है। अब क्या हुआ, वो नहीं मानी तो चूंकि पत्नी का हट था तो उन्होंने इच्छा पूरी की। फलता उसका फल यह हुआ कि इनके गर्भ में दो बहुत ही भयंकर आसुरी शक्तियों ने प्रवेश कर लिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। माता अदिति को पता चला, देखिए दैत्य शब्द है ना, तो जो दैत्य दिति से बना है, जो दिति के पुत्र हैं वो दैत्य हैं, और जो अदिति के पुत्र हैं वो आदित्य हैं। तो माता ने 12 वर्ष तक इनको जन्म नहीं दिया, लेकिन जन्म तो देना ही था। जन्म देते इन लोगों ने इतना उत्पात फैलाया, इतना उत्पात फैलाया, शुक्राचार्य का सानिध्य मिल गया। शुक्राचार्य ने इनको खूब ट्रेंड कर दिया, खूब इन्होंने उल्टे सीधे कार्य करने शुरू कर दिए। हिरण्याक्ष जो था पृथ्वी को जल में छिपा दिया। ब्रह्मा जी को पता चला कि हमारी बनाई हुई सृष्टि को इस दुष्ट ने जल में छुपा दिया। ब्रह्मा जी ने छींक मारी, उनकी छींक से वराह भगवान उत्पन्न हो गए। हाथ में गदा, शंख, चक्र, पद्म इत्यादि लेकर के बोलो वराह भगवान की जय। वराह भगवान गए, समुद्र के भीतर गए, उस पृथ्वी को बाहर निकाला। हिरण्याक्ष ने देखा, बहुत भयंकर युद्ध चला। अंततः हिरण्याक्ष के वक्ष में अपनी सींगें डाल करके उसका सीना उन्हें फाड़ करके बराबर कर दिया। हिरण्याक्ष का वध हो गया। अब ये बात इनको बड़ी खटकी। इनका दूसरा भाई तपस्या करने के लिए चला गया, उसने तपस्या की, उसका फल क्या मिला वो बाद में बताएंगे। अब हम प्रसूति पर आ रहे हैं। प्रसूति प्रसंग आप सुन लीजिए। साढ़े 4 के। हाँ, प्रसूति प्रसंग पे आ रहे हैं। जो सबसे छोटी पुत्री है प्रसूति, प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ हुआ। इनको प्रजापति दक्ष भी कहते हैं। प्रजापति दक्ष जब बना, ये भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। और जिस समय इनको प्रजापति बना, देखिए प्रजापति उपाधि है, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उपाधियां होती हैं, ऐसी प्रजापति उपाधि है। जिस समय इनको प्रजापति बनाया गया, राजा दक्ष नशे में बिल्कुल घमंड में चूर होकर के एक सभा का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि हम सबकी पार्टी करेंगे, सब लोग आओ। भाई सभा बैठी थी स्वर्गलोक में, भोले बाबा भी बैठे हुए थे। इनकी सबसे छोटी पुत्री जो है सती, उनका विवाह भोले बाबा के साथ हुआ है। भोले बाबा बैठे थे, ब्रह्मा जी बैठे थे, विष्णु जी बैठे थे, सभी लोग गए। अब जैसे ही प्रजापति वहां पहुंचे, सब लोग खड़े हो गए, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो करने लगे। 3 लोग खड़े नहीं हुए। व्यक्ति की विशेषता यह होती है कि उसके पैर किसने किसने छुए ये नहीं देखता है, किसने नहीं छुए देखता है। किसने उसको नमस्ते किया ये नहीं देखेगा, कौन नहीं किया है पहले देखता है। तो वहां पर क्या हुआ, 3 लोग बेचारे बैठे थे। अब राजा ये प्रजापति दक्ष बहुत नाराज, ये 3 बैठे कौन है। पास में गया, शकल देखी, पहली शकल देखी ब्रह्मा जी की, कहा अरे तो पिताजी हैं, ठीक है पिताजी बैठे कोई बात नहीं, पिताजी नहीं खड़े हो कोई बात नहीं। फिर विष्णु जी को देखा, अरे ये तो हमारे परदादा हैं, क्योंकि विष्णु जी से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से दक्ष, ये भी दादाजी हैं कोई बात नहीं। लेकिन जब शंकर जी को देखा, इतना गुस्सा हुआ, गया अपने सिंहासन पे बैठ गया, खड़ा होकर के बोला सुनो हम कुछ घोषणा करना चाहते हैं। सब लोग चौंके कि राजा जो होता है वो सबसे आखिरी में बोलता है, ये प्रजापति दक्ष को क्या मस्ती चढ़ी है, पहले बोलने जा रहे हैं। कहा सुनो हम घोषणा कर रहे हैं कि हमारी सभा में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना आए गवार जिसको तमीज ना हो। हमारी सभा में किसी भी मूढ़ व्यक्ति के लिए स्थान नहीं है। तो सब सोच रहे हैं सभा में मूढ़ कौन बैठा है, मूर्ख कौन बैठा है, दुष्ट कौन बैठा है। तो कहा महाराज ऐसा यहाँ तो कोई नहीं बैठा है। इंद्र ने कहा ऐसा तो कोई नहीं है। कहा तुमको दिख नहीं रहा है कि बंदर के मुंह वाला बैठा है। कहा कौन, यही शंकर। कहा महाराज ये क्या कह रहे हैं, वो त्रिदेव में महादेव है, ऐसी किसी महादेव की हम डरते नहीं महादेव से। इसको इतनी तमीज नहीं कि हम आए। ये खड़ा नहीं हुआ,
इसको खड़ा होना चाहिए था। तो देवता कह रहे हैं, अरे महाराज आपके दामाद है वो। कहा दामाद है तो क्या हुआ, हमारे तो उसको खड़ा होना चाहिए था। भोले बाबा बेचारे चुपचाप बैठे हुए हैं, और जितना वो चुपचाप बैठे हुए हैं उतना उनके ससुर गर्म चल रहे हैं, जितनी गाली दे पाए। कहा महाराज आपकी पुत्री को ब्याही है, आपके दामाद है। कहा ये धूर्त मेरा दामाद, बंदर की शकल वाला, आंखें देखो इसकी कैसी है, शमशान में रहता है, राख लपेटे रहता है, सदैव अपवित्र रहता है, मुर्दों के बीच बैठता है, चिताओं के बीच सोता है। ऐसा दुष्ट व्यक्ति, वो तो हमारे जो ब्रह्मा जी पिता है ना, इनके कारण से हमने विवाह कर दिया था, उन्हें दुष्ट के संग विवाह करते, बहुत कुछ कहा। भोले बाबा के पास में नंदी जी बैठे हुए थे। नंदी जी कह रहे हैं, प्रभु ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। भोले बाबा ने कहा क्या क्या हो रहा है। कहा ये आपको इतनी देर से गाली दे रहा हूं, बड़ी गुस्सा आ रही है। नंदी जी ने कहा कि आपको बड़ी देर से गरिया रहा है, बड़ी गुस्सा आ रही है। भोले बाबा ने कहा यार शांत बैठो तुम, चुपचाप, ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने गाली ना ससुर अपने ससुर की खाई हो। हम भी खा रहे हैं तो क्या तुमको क्या दिक्कत हो रही है।